टावर ऑफ बाबेल के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि क्यों परमेश्वर उतर कर नीचे आया और उस टावर के कंस्ट्रक्शन को परमेश्वर ने रोका। उत्पत्ति 11 और उसका 4, वहाँ पर 3 बातों को हम पाते हैं। वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना चाहते थे। वो चाहते थे जहाँ परमेश्वर रहता है या जो परमेश्वर का डोमेन है, जहाँ पर परमेश्वर काम करता है, उस स्थान तक हम पहुँच सके। दूसरी चीज़ वहाँ पर लिखा है, लेट अस मेक अ नेम फॉर आवरसेल्व्स, अपने लिए एक नाम को कमाए। प्रियो, तीसरा कारण वहाँ पर लिखा है कि हमें इस पृथ्वी के ऊपर फैलना ना पड़े। क्या इन 3 चीज़ों में, क्या कहीं हम अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने के लिए तो संघर्ष नहीं कर रहे? क्या हम अपने नाम का ऊंचा या गुणगान या उसको बड़ा करने के लिए संघर्ष तो नहीं कर रहे? या क्या हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में चलने का संघर्ष तो नहीं कर रहे? यदि हम इनमें से कोई भी एक काम कर रहे हैं, परमेश्वर आएगा और हमारा सामना करेगा। जय मसीह की प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को आज हम लोग फिर से सीखेंगे और हम लोग उत्पत्ति 11वें अध्याय में टावर ऑफ बाबेल के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि क्यों परमेश्वर उतर कर नीचे आया और उस टावर के कंस्ट्रक्शन को परमेश्वर ने रोका। यदि हम वचन को पढ़ें, उत्पत्ति 11 और उसका 4, वहाँ पर 3 बातों को हम पाते हैं परमेश्वर के वचन में, जिसकी वजह से परमेश्वर को नीचे उतर के आने पड़ा और उनके काम को रोकना पड़ा। वहाँ पर यो लिखा है, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, Then they said, Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heaven. पहली चीज़ क्या लिखा है कि एक ऐसा मीनार का हम निर्माण करते हैं जो कहाँ तक पहुँचेगा? स्वर्ग तक, ऊंचाइयों तक, बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। दूसरी चीज़ लिखा है, So that we make a name for ourselves, यानी क्या? हम अपने लिए एक नाम को कमाए, एक अपना नाम को बनाए। और तीसरी चीज़ वहाँ पे लिखा है, अदरवाइज वी विल बी स्कैटर्ड ओवर द फेस ऑफ द होल अर्थ, नहीं तो हमें इस पृथ्वी के ऊपर हर जगह फैलना पड़ेगा। ये 3 कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने इस मीनार का निर्माण करना शुरू किया। और हम देखेंगे कि ये 3 कारण क्यों परमेश्वर के विरोध में थे। पहली चीज़, वो क्या चाहते थे? वो एक टावर का निर्माण करना चाहते थे जो ऊंचाइयों तक पहुंच सके। वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना चाहते थे। वो चाहते थे जहाँ परमेश्वर रहता है या जो परमेश्वर का डोमेन है, जहाँ पर परमेश्वर काम करता है, उस स्थान तक हम पहुँच सके। प्रियो, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी वही काम कर रही है जो एक समय पे सोचा जाता था कि केवल ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ही इन कामों को कर सकता है। यदि आप देखिए, आजकल क्लोनिंग कर रही है, आर्टिफिशियल डेवलपमेंट ऑफ जीन्स कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग हो रहा है, सुपर ह्यूमंस बनाने की कोशिश हो रही है। आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? एक सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो ह्यूमंस को रिप्लेस कर सके, आर्टिफिशियल मशीन्स को बना सके। ये सारी चीज़ें प्रियो, एक समय पर ऐसा था कि हम सोचते इसे केवल परमेश्वर का कार्य है, लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? वो कह रहा है वी विल बी लाइक गॉड्स, हम भी परमेश्वर के समान होंगे, हम भी वही काम करेंगे जो परमेश्वर कर सकता है। आज हम क्या कर रहे हैं? मेडिकल साइंस ग्रो कर रहा है, हर एक प्रकार की बीमारी का इलाज। वो कहते हैं परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसका इलाज ढूंढेंगे। यदि बाढ़ आ रही है तो कहते हैं हम बाढ़ का इलाज ढूंढेंगे। यदि तूफान आ रहा है, वो कहते हैं हम तूफान से फाइट करने का इलाज ढूंढेंगे। वो क्या कर रहे हैं? एक ऐसी टावर बना रहे हैं जिससे वो क्या करे? वो परमेश्वर के इक्विवेलेंट अपने आप को आ सके। आज देखिए, बड़े बड़े जो कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वो उनमें परमेश्वर की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं उनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, और उस साइंस और टेक्नोलॉजी से ही वो अपना हर एक डिफेंस या हर एक नीड को पूरा कर पा रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर उनकी इस एक्टिविटी से बहुत नाराज़ था, क्योंकि वो जानता था यदि ऐसा होगा तो वो परमेश्वर को छोड़ के अपने ऊपर निर्भर करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ वहाँ पर लिखा है, लेट अस मेक अ नेम फॉर आवरसेल्व्स, अपने लिए एक नाम को कमाए। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? कि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के नाम को बढ़ाई मिले। प्रियो,
जब परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना, यदि हम व्यवस्था विवरण 4 और 6 में पढ़ेंगे, 4 उसका 6 और 7वां आयत में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में व्यवस्था इसलिए दी है ताकि तुम्हारे आसपास के जो देश है वो उस व्यवस्था को सुने और कहे कैसा महान परमेश्वर है जो इनके बीच में रहता है। प्रियो, इजराइलियों को चुन के व्यवस्था देने का क्या कारण था? दैट द नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। कहाँ? आसपास के राज्यों में, आसपास के देश देख सके कि कितना वाइस और ऑसम गॉड है इजराइलियों का जो उनके बीच में रहता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ऐसा ना हो कि हम अपने नाम की महिमा के लिए काम करें और कहें परमेश्वर का नाम तो कहीं नहीं है। जब हम अपने नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए मेहनत करते हैं या अपने नाम के लिए मेहनत करते हैं और परमेश्वर के नाम को सेकेंडरी करते हैं, देन गॉड इज़ एंग्री। वो कहता है मैं आऊँगा और इनका सामना करूँगा कि मेरा नाम जो सबसे ऊंचा नाम है उसके बराबर कोई नाम क्रिएट ना हो। इफ़ वी आर ट्राइंग टू मेक अ नेम फॉर अस, यदि हम अपना नाम बनाना चाहते हैं, हम एक एरर में हैं, हम एक गलती में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना नाम बनाने के लिए नहीं रखा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसके नाम को ऊंचे पर उठा सके। प्रियो, तीसरा कारण वहाँ पर लिखा है कि हमें इस पृथ्वी के ऊपर फैलना ना पड़े। यदि आप उत्पत्ति 9:7 पे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। परमेश्वर ने जब फ्लड खत्म हुआ और जब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए तो परमेश्वर ने ब्लेस करा और कहा जाओ पृथ्वी पर फैल जाओ, स्प्रेड ओवर द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ और उसको अपने वश में कर लो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग इन डिसोबीडियंस। जब भी हम परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, यदि हम उसके विरोध में काम करने लग जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि मनुष्य पूरे संसार में फैले, पूरी पृथ्वी पर फैले और पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर ले। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं हम इकट्ठा होके एक जगह पर रहेंगे और एक साथ रहेंगे, एक काम करेंगे। प्रियो, यदि परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देता है कि हमें कुछ करना है तो हमें उसके विरोध में खड़ा नहीं होना है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा नहीं, हम फैलेंगे नहीं, हम इकट्ठे रहेंगे, हम एक साथ रहेंगे, एक सोच रखेंगे। और कई बार एक सोच करने से क्या होता है? हम परमेश्वर के विरोध में सोचने लग जाते हैं। और यही प्रॉब्लम वहाँ पर हुई, वो लोग परमेश्वर के विरोध में सोचने लग गए। इसीलिए परमेश्वर को उतर के आना पड़ा और क्या करना पड़ा? उनके बीच में एक कन्फ्यूजन को, एक गड़बड़ी को क्रिएट करना पड़ा, ताकि वो क्या हुए? स्प्रेड हो गए, तितर बितर हो गए, एक दूसरे के विरोध में हो गए। यदि हम किसी भी कारण, इन 3 कारण में से किसी भी कारण पे परमेश्वर के सन्मुख दोषी पाए जाएंगे, तो वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर नीचे आएगा और हमारा सामना करेगा और हमें तितर बितर करेगा, ताकि वो चीज़ें जो परमेश्वर के विरोध में हैं वो स्थिर ना रह सके और मनुष्य नीचा हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हम अपने जीवन में देखें, क्या इन 3 चीज़ों में क्या कहीं हम अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने के लिए तो संघर्ष नहीं कर रहे? क्या हम अपने नाम का ऊंचा या गुणगान या उसको बड़ा करने के लिए संघर्ष तो नहीं कर रहे? या क्या हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में चलने का संघर्ष तो नहीं कर रहे? यदि हम इनमें से कोई भी एक काम कर रहे हैं, परमेश्वर आएगा और हमारा सामना करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो परमेश्वर के विरोध में हो, वरना दिस इज़ अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि परमेश्वर हमारा सामना करने आएगा। हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन को जांचें और परखें और देखें कहीं ऐसा कोई कारण तो हमारे जीवन में नहीं कि एक दिन परमेश्वर हमारे सामने खड़ा होके हमारे विरोध में खड़ा हो और हमारा सामना करे। ये वचन आप सबको आशीषित करे और इस वचन के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख जांचें और अपने आप को उसके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।